हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जेटीएल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। पहले कंपनी का नाम जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड था। जेटीएल इंडस्ट्रीज जगर ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस चंडीगढ़ में है और इंडिया में कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी। कंपनी स्टील एंड पाइप प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, लाइक जंबो स्टील पाइप, स्ट्रक्चरल पाइप, केसिंग पाइप, ब्लैक स्टील ट्यूब्स, होलो सेक्शन और कोल्ड रोलिंग कॉइल्स एंड स्ट्रिप्स। कंपनी के क्विक फैक्ट्स है: मोर देन 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस, 100 से ज़्यादा एकड़ ऑफ लैंड्स, 600 से ज़्यादा वर्कफोर्स, 800 से ज़्यादा रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, 20 नेशंस में सर्विस ऑफरिंग, 87% डोमेस्टिक रेवेन्यू और 13% एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अगर किसी ने अप्रैल 8 2019 को इस कंपनी के शेयर में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 15.5 लाख रुपए हो गई होती। तो जानते हैं कंपनी में ऐसा क्या खास है जो पास्ट में इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। अब जानते हैं कंपनी की हिस्ट्री। कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी जगन ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड। 1992 में कंपनी ने ERW इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ब्लैक पाइप के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल की। 1993 में पब्लिक लिमिटेड के रूप में रजिस्टर हुई एज जगन ट्यूब्स लिमिटेड। 1995 में OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर कंपनी लिस्ट हुई। 2000 में कंपनी ने गैल्वेनाइज्ड पाइप सेगमेंट में एंटर किया। 2008 में कंपनी ने खुद को रीब्रांड किया एज जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड। 2012 में कंपनी BSE पर लिस्ट हुई। 2022 में कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंड किया और 2023 में कंपनी का मर्जर हो गया विद चेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ और कंपनी NSE पर भी लिस्ट हो गई। साथ ही कंपनी ने अगेन कैपेसिटी एक्सपेंड भी किया। एंड यूजर इंडस्ट्रीज, इरिगेशन और एग्रीकल्चर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी एंड इंजीनियरिंग, हैवी व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC कंपनीज। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जेटीएल के प्लांट्स की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली है, जिससे कंपनी को रॉ मटेरियल कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मिल जाता है और कंपनी अपनी सेल्स और फुटप्रिंट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड कर पाती है। कंपनी की प्लांट की लोकेशन है यूनिट 1 डेरा बस्सी पंजाब, कैपेसिटी 1 लाख मीट्रिक टन पर एनम। यूनिट 2 मैनगांव महाराष्ट्र, कैपेसिटी 2 लाख मीट्रिक टन पर एनम। यूनिट 3 मंडी पंजाब, कैपेसिटी 2 लाख मीट्रिक टन पर एनम, जिसमें से 1.86 लाख कैपेसिटी कमर्शलाइज है और बाकी FY24 एंड में कमर्शलाइज हो जाएगी। डेराबस्सी और मंडी प्लांट से कंपनी नॉर्थ इंडिया मार्केट को केटर करती है। यूनिट 4 रायपुर छत्तीसगढ़, कैपेसिटी 1 लाख मीट्रिक टन पर एनम, जिसमें 50% डेडिकेटेड है वैल्यू एडेड प्रोडक्शन के लिए। कंपनी के इस प्लांट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, मींस कंपनी रॉ मटेरियल को इन हाउस डेवलप करती है। इंटरनेशनली जेटीएल इंडस्ट्रीज 5 कॉन्टिनेंट के 20 नेशंस को सर्व करती है, लाइक जर्मनी, बेल्जियम, ग्रीस, आयरलैंड, UK, फ्रांस, इटली, वेस्ट इंडीज, हांगकांग, UAE, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नेशंस। कंपनी के की क्लाइंट्स है टाटा पावर, अवेदा, स्टर्लिंग एंड विल्सन, IGL, RF, NTPC, ABB, भेल, पावर ग्रिड, सुजलोन, सीमेंस, L&T, HP, लेंको, अशोक लेलैंड, महानगर गैस, इंडियन ऑयल, स्वराज, इंडियन रेलवे, सिडको, उत्तर प्रदेश जल निगम और डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, न्यू दिल्ली। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 3610 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 27.9 रुपीज, PE 30, इंडस्ट्री PE 24, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12, प्लेज परसेंटेज 0, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का -29.6 करोड़ रुपीज, PEG रेशियो 0.48, EV to EBITDA रेशियो 20.8, करंट रेशियो 3.48, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की 88.9% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है 108%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास कंपनी का 56% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 55.78% और लास्ट ईयर के 43.7% से बढ़ा है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.83% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 1.07% और लास्ट ईयर के 2.27% से कम हुआ है। FII के पास 1.62% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 2.35% से कम हुआ है और लास्ट ईयर के 1.21 से बढ़ा है। पब्लिक के पास 41.55% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 40.8% से कम बढ़ा है और लास्ट ईयर के 52.81 से कम हुआ है। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। रेवेन्यू, जो FY18-19 में 321 करोड़ रुपए था, वो FY19-20 में 230 करोड़ रुपए, 2021 में 436 करोड़ रुपए, 21-22 में 1355 करोड़ रुपए, 22-23 में 1548 करोड़ रुपए हो गया है। EBITDA, जो FY18-19 में 23.7 करोड़ रुपीज था, वो 19-20 में 16.4 करोड़ रुपीज, 2021 में 33 करोड़ रुपीज, 21-22 में 93 करोड़ रुपीज और 22-23 में 140 करोड़ रुपीज हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो FY18-19 में 14.5 करोड़ रुपीज था, वो 19-20 में
10.10 करोड़ रुपीज, 2021 में 20.10 करोड़ रुपीज, 21-22 में 61 करोड़ रुपीज और 22-23 में 90.12 करोड़ रुपीज हो गया है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो FY 18-19 में 14.49 रुपीज था, वो 19-20 में 9.92 रुपीज, 2021 में 10.67 रुपीज, 21-22 में 7.63 रुपीज और 22-23 में 9.28 रुपीज हो गया है। कंपनी का वॉल्यूम 9 मंथ में 63% से बढ़ा है, रेवेन्यू 46% से बढ़ा है, एबिटा 51% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56% से ग्रो हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो FY 18-19 में 0.83x था, जो 19-20 में 0.97x, 2021 में 0.65x, 21-22 में 0.48x और 22-23 में 0.13x हो गया है। मींस कंपनी ने ह्यूज डेट कम किया है। ROA जो FY 18-19 में 13.44% था, वो 19-20 में 7.14%, 2021 में 9.58%, 21-22 में 18%, 22-23 में 16.05% हो गया है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो FY 18-19 में 29.49% था, वो 19-20 में 14.65%, 2021 में 22.09%, 21-22 में 42.6% और 22-23 में 30.8% हो गया है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो FY 18-19 में 32.87%, FY 19-20 में 16.46%, 2021 में 20.7%, 21-22 में 30.89% और 22-23 में 22.14% हो गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर मदन मोहन सिंगला मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्टील इंडस्ट्री। मिस्टर राकेश गर्ग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्टील इंडस्ट्री। मिस्टर प्रणव सिंगला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर ध्रुव सिंगला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्टील इंडस्ट्री। मिस्टर मिथुन लाल सिंगला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्टील इंडस्ट्री। मिस्टर संजीव गुप्ता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्टील इंडस्ट्री और ये 2019 से कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। मिस प्रीत कुमार कौर भाटिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर सुखदेव राज शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मिस्टर राकेश मोहन और मिस्टर अशोक गोयल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस है, जो कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू JTL इंडस्ट्री। रेलवेज गवर्नमेंट द्वारा 2.4 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन के बाद अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इंडस्ट्री डिमांड। ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल सेक्टर के रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स में 100% FDI अप्रूवल के बाद डीजल डिमांड डबल हो सकती है बाई 2030, जिससे स्टील पाइप इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग ट्रेंड के बढ़ने से मॉड्यूलर स्टील स्ट्रक्चर की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है, जो JTL इंडस्ट्री जैसी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वेयर हाउसिंग, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन वेयर हाउस मार्केट 1206 बिलियन रुपीज की थी इन FY 21, जो 27 तक एक्सपेक्टेड है 2872 बिलियन रुपीज की। मीन्स CAGR ग्रोथ एट 15 to 16%। इसी के चलते स्टील इंडस्ट्रीज की कंपनीज को भी बेनिफिट मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर 24 तक गवर्नमेंट का टारगेट है एडिशनल 100 एयरपोर्ट्स बनाने का, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट JTL जैसी कंपनीज को मिल सकता है। ग्रीन ग्रोथ, गवर्नमेंट के ग्रीन ग्रोथ और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के चलते और एडिशनल बजट एलोकेशन जो अमाउंट था 7033 करोड़ रुपीज, उससे भी JTL जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। वाटर सैनिटेशन, जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट का बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं बजट में। जल जीवन का मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टैप वाटर प्रोवाइड करवाना टू ऑल 180 मिलियन रूरल हाउस होल्ड बाय 24। इसी मिशन का फायदा JTL जैसी कंपनीज को मिल सकता है। इंडस्ट्री आउटलुक, इंडियन स्टील इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है विद GDP। इंडियन GDP के 6.7% से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है इन FY 24 और स्टील डिमांड 10% से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन इन FY 24। ERW पाइप स्टील इंडस्ट्री डिमांड से भी ज्यादा ग्रो करेगा 12 to 13% इन FY 24, देन 8 to 9% नेक्स्ट ओवर कपल ऑफ ईयर्स। स्टील कंजम्पशन FY 21 में 90 बिलियन टन्स थी, जो FY 25 में एक्सपेक्टेड है 130 मिलियन टन्स और FY 30 में 170 मिलियन टन्स। मींस पाइप कंजम्पशन एट 8.5% CAGR से ग्रो होगा। फ्यूचर आउटलुक ऑफ कंपनी, कैपेसिटी एंड एक्सपेंशन प्लान्स, टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन बाय FY 25 और एडिंग टू 4000 SKU प्रोडक्ट्स बाय FY 28। DFT टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन मेगा फॉर कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। DFT मींस डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज। फिट एंड डिमांड, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब डिमांड नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 12 to 13% से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है।
एक्सपोर्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट वॉल्यूम के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। डिमांड ऑफ स्टील एंड ईआरडब्ल्यू पाइप, गुड डिमांड्स की बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, जिससे वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ और दूसरे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ईआरडब्ल्यू पाइप इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 12 to 13% से एनुअली ग्रो करेगी और 13 to 14 मिलियन टन्स का हो जाएगा। मार्केट शेयर टारगेट, कंपनी का प्लान है टू कैप्चर 20% मार्केट शेयर इन कमिंग ईयर्स। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में। कंपटीशन रिस्क, ज्यादा कंपटीशन बढ़ने से जेटीएल को लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो एक रिस्क है। मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी को कुछ स्पेशल बंद करना पड़ेगा। करेंसी रिस्क, इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी एक्सचेंज इन्वायरमेंट के अनफेवरेबल होने से कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वेरी पर इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं फेवरेबल कंडीशन से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। इनपुट रिस्क, टोटल एक्सपेंस का 90 to 95% रॉ मटेरियल कॉस्ट में लगता है जेटीएल इंडस्ट्रीज का। कंपनी का मेजर रॉ मटेरियल स्टील एचआर कोयल है। रॉ मटेरियल इनपुट प्राइस चेंज से कंपनी के इन्वेंट्री लॉस हो सकता है, जो एक रिस्क है। डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट एक्सपेंशन डिले कंपनी के लिए रिस्क है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेशन, मार्केट में 55% प्लेयर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिससे कंपटीशन के साथ साथ कस्टमर रिटेंशन का प्रेशर भी जेटीएल पर बना रहता है। हालांकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर पर भी कंप्लायंस, जीएसटी और दूसरे रेगुलेटर का प्रेशर बना रहता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा, जेटीएल को इससे फायदा मिलेगा। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन जेटीएल इंडस्ट्रीज। कंपनी का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ले। उम्मीद है आपको आज का स्टॉक एनालिसिस का वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।